दिल्ली के गाजीपुर झुग्गी बस्ती में भीषण आग, 30 झुग्गियां जलकर राख। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके से देर रात एक बड़ी घटना सामने आई, जहां भीषण आग लगने से करीब 30 झुग्गियां जलकर पूरी तरह राख हो गईं। इस हादसे में राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग ने लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी को कुछ ही घंटों में खत्म कर दिया। थाना गाजीपुर क्षेत्र की हरिजन बस्ती में देर रात अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग गहरी नींद में थे, तभी आग ने तेजी से फैलते हुए एक के बाद एक झुग्गियों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग तुरंत हरकत में आया और मौके पर 11 फायर टेंडर भेजे गए। आग पर काबू पाने के लिए करीब 3 घंटे तक लगातार मशक्कत करनी पड़ी। दमकल विभाग के अधिकारी अनूप सिंह के अनुसार रात करीब 11:58 पर आग लगने की कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया था कि मुला कॉलोनी गाजीपुर पेपर मार्केट के पास झुग्गियों में आग लगी है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग ने गरीब परिवारों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोई बीड़ी उड़ी से सुलगा के बिक दिया होगा, तैसे आग हमनी सो रहे थे तो आग अपने आप धधकने लगा। तो सामानों नहीं निकाल पाए, पैसों चल गया 50,000 रुपया, कोई के 1 लाख रुपया था, कोई के 60,000 रुपया था, कोई के 60,000 के माल था, वो भी जल गया। बाल बच्चा तो बच गया, बाकी सारा संपत्ति जल गया। कितना झुग्गी था इसके अंदर? इसका 30 गो। 30, ठीक है। 30 है सर, कुछ मदद करिए, हमारे समंदर मर रहे हैं। मनोज भाई, रात को कैसे आग लगी? कितने झुग्गी जले? ये लाइट से एक बैग लगी आग। लाइट हुआ, बारिश पड़ रहा था, लाइट से आग लग गया। हम लोग बुता नहीं पाए उतना, पानी हम लोग के पास साधन नहीं है पानी का, यहाँ जो पानी भी नहीं मिलता हम लोग का। पानी कहीं से लेकर आते हैं। एक बार कॉल भी किए, वहाँ भी तो कॉल किए तो 2-3 घंटे के बाद आए, तो हम लोग का तो सब जल ही गया। यहाँ कुछ बचा नहीं, कपड़े बचा नहीं, कुछ खाने के सामान, अभी बर्तन भी नहीं है सर। बर्तन उर्तन भी खाना बनाने के लिए नहीं सामान है, तो अब क्या करें हम लोग तो मर रहे हैं यहाँ। कितने झुग्गी थे इसके अंदर? यहाँ 30 झुग्गी था। तो आप लोग क्या कुछ काम करते? क्या काम करते हैं आप लोग? कूड़े काम करते हैं। कूड़े बीनते आप लोग? हाँ, कूड़े बीनते हैं। ठीक है। अनूप सिंह, स्टेशन ऑफिसर, गीता कॉलोनी फायर स्टेशन। क्या कॉल मिली थी? ये 11:57-58 पे कॉल मिली, मुल्ला कॉलोनी पेपर मार्केट के पास झुग्गियों में आग है। हम मौके पे गए, काफी बड़ी एरिया में आग लगी हुई थी। जाके देखो दूर से धुआं चमका, तो जैसे पहुंचा तो जाते मेघ फोर किया और 11 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को हमने कंट्रोल किया जाके। कितनी झुग्गियां जली हुई? 20 से अधिक झुग्गियां जली। कोई कैजुअलिटी? नहीं, कैजुअलिटी कोई नहीं है, बस सब लोगों को। दिल्ली के सीआर पार्क में पैसे के विवाद में पिता पुत्र की चाकू से हत्या, आरोपी गिरफ्तार। दक्षिण दिल्ली के सीआर पार्क थाना क्षेत्र के अलकनंदा तारा अपार्टमेंट में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी ने पिता और पुत्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इस घटना में इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 6 बजे के आसपास ये विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर राकेश सूद और उनके बेटे करण सूद पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। बीच बचाव करने आए परिवार के एक अन्य सदस्य को भी चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही सीआर पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि पैसे के लेन देन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो अचानक हिंसक रूप ले बैठा। आरोपी ने झगड़े के दौरान चाकू से हमला कर दिया और फिर मौके से फरार हो गया। जी, अभी मुझे 10:30 बजे करीब मुझे एक फ़ोन आता है, जिससे मुझे खबर मिलती है कि जो सीआर पार्क वार्ड में अलकनंदा में तारा अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक बाप बेटे की चाकू गोद के हत्या कर दी गई है, और जो कि उनके ही पड़ोसी ने ये हत्या करी है। जिनकी डेथ हुई है, क्या नाम है? पिताजी का नाम राकेश बताया जा रहा है और जो बेटे का नाम है करण। तो ये कौन सा जगह है और क्या कहेंगे? ये तारा अपार्टमेंट है, जो कि अलकनंदा में पड़ता है और एक पॉश कॉलोनी है ये। दिल्ली का पॉश इलाका, और इतना
सिक्योरिटी होने के बाद, गार्ड होने के बावजूद भी डबल मर्डर हो जाते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह आप चले जाओ, कभी भी किसी को भी चाकू गोद के मार दिया जा रहा है, घर के अंदर हत्या हो जा रही है, और यहाँ पे इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर हो गया। तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि इतना क्राइम कैसे बढ़ रहा है यहाँ पर। क्या परिवार से या पुलिस के आला अधिकारी से कोई बात हुई? अभी पूरी तरीके से कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अभी सभी लोग तहकीकात में लगे हुए हैं। तो जैसी मुझे जानकारी मिलती है मैं आप लोगों को अपडेट। मारने वाला कौन? उनका ही पड़ोसी बताया जा रहा है। कल दक्षिण जिले के थाना सीआर पार्क में हमें करीब 9:20 पे 17 तारीख को सूचना मिली कि 2 विक्टिम्स हैं जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर किए गए हैं, और जो तीसरे विक्टिम हैं जो सर्वाइवर हैं वो उनके रिलेटिव हैं और उनका इलाज मैक्स में जारी था। जो विक्टिम है सर्वाइवर, उनका जब स्टेटमेंट लिया गया तो पता चला कि जो अक्यूज्ड है असद सिद्दीकी, वो आरोपी ने करीब 6 बजे जो तीनों विक्टिम्स हैं उनको स्टैब किया था। और इस स्टेटमेंट के तहत उपयुक्त धाराओं में पुलिस स्टेशन सीआर पार्क में एफआईआर दर्ज की गई है। जो दक्षिण जिले की टीम्स हैं, चाहे सीआर पार्क थाने की हो चाहे जो स्पेशल टीम्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और टेक्निकल सर्वेलेंस और डिजिटल फुटप्रिंट और मैनुअल इंटेलिजेंस के थ्रू जो आरोपी है असद सिद्दीकी, इसको गिरफ्तार कर लिया। और जिस गाड़ी का आरोपी ने प्रयोग किया था सीन ऑफ क्राइम से भागने के लिए, उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। जो मोटिव ऑफ ऑफेंस है वो पैसे की लेन देन बताया जा रहा है, और जो आरोपी है इसके ऊपर पहले भी 2005 में पुलिस स्टेशन संगम विहार में एक एफआईआर दर्ज है। दिल्ली के मधु विहार में 1 करोड़ की चोरी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में हुई करीब 1 करोड़ रुपए की बड़ी चोरी का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और थाना मधु विहार की संयुक्त टीम ने इस ब्लाइंड चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चोरी का माल खरीदने वाला सुनार और उसकी सहयोगी भी शामिल हैं। ये मामला 1 अप्रैल 2026 को सामने आया था, जब आर्यनगर अपार्टमेंट में रहने वाले एक परिवार ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों के अनुसार वे 31 मार्च की शाम घर बंद कर बाहर गए थे और अगले दिन लौटने पर घर के ताले टूटे मिले। जांच में पता चला कि चोर घर से सोने, चांदी और हीरे के कीमती आभूषणों के साथ साथ करीब 12 लाख रुपए नकद भी ले गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और जांच तेज कर दी। इस दौरान 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और आरोपियों के भागने के करीब 10 किलोमीटर लंबे रूट को ट्रैक किया गया। तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने 8 अप्रैल को बाबलू उर्फ कलुआ और रामपाल उर्फ रामकुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर तीसरे आरोपी विशाल उर्फ विक्कू को 10 अप्रैल को पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस रिमांड में आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें चोरी का माल खरीदने वाले सुनार रवि सोनी और उसकी सहयोगी पिंकी का नाम सामने आया। पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी बरामदगी करते हुए सोने और हीरे के गहने, चांदी के सामान और करीब 8 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था। आरोपी दिन में कॉलोनियों में रेकी करते थे और बंद घरों को चिन्हित करते थे। इसके बाद देर रात ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते और तुरंत फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन आरोपियों ने इससे पहले और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,